प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। बीते दिनों 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचोड़ के बाद अब निकटवर्ती क्षेत्र मोतीनगर में 19 करोड़ की लागत से 50 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसका निर्माण कार्य बिडकुल को सौंपा गया है, जिसके माध्यम से दिल्ली की समीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य फरवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अगले वर्ष 2025 में लोगों 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट के स्थापित हो जाने से हल्द्वानी, लालकुआं, बिंदुखत्ता, हल्दूचोड़ आदि क्षेत्रों के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिडकुल के एई मोहम्मद आसिम ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता के साथ कार्य के निर्देश दिए हैं। क्रिटिकल केयर का हॉस्पिटल बनना है, इसकी निर्माण की लागत है 1948.04 करोड़ लाख में 1948 वैसे 19.48। अच्छा, तो ये कब इसकी पूरे होने की अवधि अप्रैल 2025 है और लगभग तब तक ये कार्य निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उससे पहले की कोशिश चल रही है, प्रयास है पूरा करने का। 50 बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, मतलब जैसे कि इसके अंदर ओटी है और बाकी अदर बेडेड हैं। 50 बेड का वैसे वो है प्राविधान है पेशेंट के लिए, तो सभी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इसमें प्रदान करी जाएंगी। तो इसके अंदर प्रगति तो ठीक है हमारी, मतलब लगभग हमारा जो नियत समय है उसमें कार्य पूरा करने का पूरा प्रयास है और समय कार्य पूरा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने आचार संहिता लगने से पूर्व ताबड़तोड़ कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें बड़ी योजनाओं में शहरी क्षेत्र में शामिल अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 से 12 करोड़ 60 लाख की लागत से 3 ट्यूबवेल, उच्च जलाशय और पाइपलाइन का शिलान्यास किया गया। वहीं राज्य सेक्टर कार्यक्रम के तहत लाइन पार संजय नगर क्षेत्र में करीब 10 करोड़ की लागत से 2 ट्यूबवेल, उच्च जलाशय और पाइपलाइन का भूमि पूजन विधिवत रूप से किया गया। जो इनका भूमि पूजन का प्रोग्राम है, एक्चुअली शिलान्यास तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है इनका। तो आज हमने योजनाओं में, चूँकि कार्य आरंभ का हमारा वो था जो हमें शुरू करना था, तो आज दोनों योजनाओं में हमारा कार्य शुरू हो गया है। तो यही माननीय विधायक जी के द्वारा इसमें कार्यक्रम की नींव रखी गई है। तो इस योजना के अंतर्गत हमारा जो नगरीय क्षेत्र है उधर का, उसमें तो हमारा अमृत 2 के अंदर काम चल रहा है। ये वाला क्षेत्र हमारा राज्य सेक्टर में हमारी योजना स्वीकृत हुई है। इसमें हमारे एक बड़ा टैंक बनेगा 900 किलोमीटर का और 2 नलकूप बनेंगे और 5.5 किलोमीटर के करीब लाइन पड़ेगी। तो ये कार्य हमारा लगभग 18 माह में हमने इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है और हम इसको अगले वर्ष में जल्दी से जल्दी पूर्ण करके इसको जनता को समर्पित करेंगे। की वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इसी को हम अगले वर्ष में हमारा लगभग जून जुलाई तक हम इसको पूरा करेंगे। पार की हमारी योजना लगभग 10 करोड़ की है और लालकुआं नगर के लिए अमृत में हमारी योजना सैंक्शन हुई है, वो लगभग 12.5 करोड़ की है, 12 करोड़ 60 लाख रुपए की है। और इन दोनों योजनाओं से लगभग 30 लाख की आबादी, 30,000 की आबादी, और जो कि अगले 30 वर्षों की योजना को ध्यान में रखते हुए, अगले 30 वर्ष में जितने लोग यहाँ पर बढ़ेंगे उनको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। लंबे समय तक इस क्षेत्र में जो है पेयजल की आपूर्ति के लिए इस योजना को ध्यान में रख के बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि पूरे क्षेत्र में जो आज दूषित पानी से और यहाँ पर जो आसपास के जो स्थानीय उद्योग है उनकी वजह से जो प्रदूषण से जो प्रदूषित पानी पीने से लोगों को जो दिक्कत हो रही थी, उससे बड़ी संख्या में निजात मिलेगी और हमारे लोगों को जो तमाम तरह की बीमारियां लगती थी उनसे मुक्ति मिलेगी। सब लोगों की प्रेरणा से ही हुआ है, लोगों की और हमारे अधिकारियों के लगातार प्रयास करने पर, उनकी मेहनत से हुआ है। क्षेत्रवासियों का लगातार सहयोग मुझे मिलता रहा है और उनके लिए कार्य करना मेरी प्राथमिकता है। तो जो भी इस तरह के सार्वजनिक कार्य हैं उनको हमने अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी, इनके लिए हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। शौचालय को भी उसी श्रेणी में हमने रखा है कि इनको सबसे पहले इन कार्यों को कर लोगों को तुरंत राहत देना है।